मेरे प्यारे सनातनी भाइयों बहनों बच्चों, सब सनातनी दुनिया में जिधर भी जो सनातनी ये सुन रहा है वो सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे परिवार का हिस्सा है। 4 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आए। जो नेशनलिस्ट है, जो भारत को चाहने वाले हैं, जो मोदी जी को चाहने वाले हैं, वो सब दुखी 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 हो गए, अपसेट भी हो गए। कोई ऐसा बोल रहा है, कोई ऐसा बोल रहा है, कोई ऐसा बोल रहा है। मेरी आप सबसे विज्ञप्ति है कि इतिहास बोध और शत्रु बोध, 2 चीज़ें याद रखनी सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना चाहिए हमें, क्यों ऐसा क्यों हुआ, हमें खुद को सवाल पूछना चाहिए। हमारी भी तो गलती है ना, हमने भी तो ठीक तरीके से काम नहीं किया, इसलिए तो ऐसा हुआ। हम सब मोदी के ऊपर, योगी जी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, जेपी नड्डा के, यानी जो भी लोग हैं उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, राइट। लेकिन कभी हमारे ऊपर तो खुद के ऊपर तो उंगली उठा के देखिए ना कि हमने क्या किया। हाँ, हम क्या कर सकते थे और हमने क्या नहीं किया, क्या क्या और करना चाहिए। तो देखो, मुझे मुसलमानों की 2-3 बातें बहुत अच्छी लगती है। वो मस्जिद में इकट्ठा होकर फतवा निकालते हैं कि जो बीजेपी को हराएंगे उसको ही वोट देंगे, हमें जाति नहीं देखनी है, हमें उम्मीदवार नहीं देखना है, हमें पक्ष नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, जो बीजेपी को हराए उसको ही वोट देना है। दिल्ली में हमको ये सरकार नहीं चाहिए। ये सरकार रहेगी या वापस आएगी तो संविधान बदली करेंगे, हमारे हकूक़, जो मुसलमान लोग राइट्स को हकूक़ बोलते हैं, हमारे हकूक़ छीन लिए जाएंगे। छीन किधर से लिए जाएंगे? थोड़े तुम्हारे खुद के थे तो तुम्हारे से छीन लिए जाते हैं। संविधान में कोई लोग ने गलत इरादे से आपका एपीजमेंट करने से आपको दिया हुआ है। आप कोई खास है, आपको क्यों खास राइट मिले? जो हिंदुस्तान की 140 करोड़ की प्रजा है उसके साथ आप है तो उसके साथ रहिए, उसके साथ मिल के रहिए। उसको जो राइट मिलते हैं वही आपको मिलना चाहिए। आपको खास कोई राइट क्यों मिलना चाहिए? हाँ, मैं तो मानता हूँ कि जो पिछड़े हुए हैं, गरीब है, सही मायने में अपना ज़िंदगी जी नहीं सकते अपने तरीके से, उसको जो राइट देना चाहिए वो सब देना चाहिए, उसको जो रिजर्वेशन देना चाहिए सब देना चाहिए। और उसके लिए हम लोगों को भी जो बन पड़े सर वो करना चाहिए। बाकी किसी को कुछ भी नहीं करना चाहिए, बाकी का सब बकवास है। तो जागो, सीखो, अपने उम्मीदवार को, अपने भाई को, अपने लोगों को सोच के समझ के मत दीजिए। ये बीजेपी ने ये नहीं किया था, मोदी जी ने ये नहीं किया था, योगी जी ने ये नहीं किया था, इसलिए मुझे उसको हराना है। अरे बेवकूफ़ को, उसको हराओगे तो जिताओगे किसको? वो तो सोचो। जिसको जिताओगे वो तुम्हारा एक खुद का दुश्मन बनेगा। थोड़े उदाहरण मैं दे देता हूँ ताकि आपकी समझ में आए। नेहरू ने शुरुआत में ही मुस्लिमों का अपीजमेंट किया। सोमनाथ का मंदिर बन रहा था तभी बनाने के लिए मना किया, लेकिन सरदार पटेल का तो व्यक्तित्व ऐसा था कि वो नेहरू से कहीं बड़े गने ऊंचे थे, बड़े थे, तो उसने तो करके दिखाया। फिर नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जी को उधर जाने नहीं दिया। ये है पहला। दूसरा, 4 शिक्षा मंत्री आइदर मुस्लिम थे या कम्युनिस्ट थे। हमारे गौरवशाली इतिहास को मिटा दिया गया और हमको क्या बताया? मुगलों को गर्वित करके, तुर्कों को गर्वित करके बताया गया। तैमूर लंग से लेके बाबा बहादुर शाह जफर तक हमको सब याद रखाया गया इतिहास में। लेकिन हमारे जो गौरवशाली इतिहास था, चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, विक्रमादित्य थे, पृथ्वीराज चौहान थे, राजा पौरुष थे जिसने सिकंदर को हराया था, वो कुछ हमें नहीं बताया गया। बताया गया तो इतनी अल्प मात्रा में बताया गया। हमारे में हीन भावनाएं भर दी गई कि हिंदू तुम कुछ नहीं, तुम हारने के लिए पैदा हुए हो, तुम गुलाम रहने के लिए पैदा हुए हैं। हम कभी कुछ सीखे नहीं ये लोग से। फिर इंदिरा गांधी ने करपाली महाराज और दूसरे साधुओं पर गोली चला के कितने 400 के तकरीबन साधुओं को मार डाला था। क्यों मार डाला था? साधु चाहते थे कि गौ हत्या का कानून लागू किया जाए, राइट। फिर भी हमने इंदिरा को दुर्गा बोला, ये किया वो किया, बहुमती से चुन के लेके आए। इसके बाद कार सेवकों पर मुलायम ने गोलियां चलाई और मुलायम ने तो हुकार भर के बोला था कि ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से गोलियां चलाऊंगा। क्यों? वो अपने मुसलमान मतदाताओं को खुश करना चाहता था। मुलायम कौन है? यादव है, कृष्ण भगवान का वंशज है, लेकिन उसको ऐसी कोई नहीं ज़रूरत है। उसको ज़रूरत क्या है? उसको ज़रूरत क्या थी उस टाइम? पावर की, सत्ता की। उसको सत्ता पे कौन रखते थे? मुसलमान लोग ब्लाइंडली उसको ट्रस्ट करके वोट देते थे। आज भी यादव और मुसलमान, अखिलेश की पार्टी कैसी भी है, वोट देते हैं। अखिलेश में दिमाग है कि नहीं है? क्या बकवास करता है? ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या है, फिर भी वोट देते हैं ना। देखो अभी यूपी का 37 तकरीबन, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक, इतनी सीट मिली। और आपने क्या किया? योगी जी जैसे कर्म योगी को, योगी की जैसी रियल योगी को नीचा दिखाने की जितनी कोशिश कर सकते थे इतनी की और सीटें नहीं दी। योगी जी
एनडीए की मीटिंग में, भाजपा की मीटिंग में रो रहे हैं। उसको क्या ज़रूरत है? उसकी खुद की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मोदी उदास है, लेकिन मोदी का व्यक्तित्व थोड़ा और है, तो वो रोएगा नहीं, लेकिन वो सोचेंगे। हाँ, तो जाति बातियों में बंटना बंद कर दीजिए। बस एक ही बात याद रखिए कि आप सनातनी हिंदू है। सनातन ही सही शब्द है। हिंदू तो हमको ग्रीकों द्वारा दिया गया वर्ड है, लेकिन बहुत से लोगों को सनातन मालूम नहीं है, तो हिंदू बोलना ही पड़ता है। आप सनातनी हिंदू है। सनातनी हिंदू का जो हित करे उनको मत दीजिए, पार्टी मत देखिए, जाति मत देखिए। लेकिन अभी आज की तारीख में मोदी के सिवा, बीजेपी के सिवा हमारा कोई दूसरा उद्धार नहीं है। बीजेपी कितनी भी बुरी है, अपनी है, हमारे लिए कुछ न कुछ तो अच्छा करती है ना। ये 10 साल का रिकॉर्ड है उनका। तो आप उनके साथ चिपक के रहिए, ज़्यादा मत सोचिए, जातियों बातियों में मत बटिए, अपना दिमाग मत यूज़ करिए। दिमाग यूज़ करने के लिए बहुत सी जगह है। जब इलेक्शन आता है तो एक ही दिमाग करिए, यूज़ करिए कि हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, भारत माता के लिए बीजेपी से बेहतर कोई नहीं है, हमें बीजेपी को ही जिताना है। ये सोच के चलोगे तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो कुचल दिए जाओगे, गुलाम दिए बना हो जाओगे। और कहाँ से भागे। कहीं किसी ने एक कविता लिखी थी, मेरी टांगों में बहुत जोर है। मैं अफ़गानिस्तान से भागा, मैं लाहौर से भागा, मैं सियालकोट से भागा, मैं कश्मीर से भागा। और भाग के कहाँ जाओगे? बाद में तो अरबी समुद्र ही है कूदने के लिए। अरबी समुद्र में कूदोगे, इससे अच्छा है कि अभी समझ जाओ, सही दिमाग चलाओ। सही दिमाग क्या है? जो भारत के लिए सही है, जो हिंदुओं के सही लिए, उसको मत दीजिए, बाकी कुछ मत सोचिए। और ये उसको बुरा बनाने का, उसको बुरा बनाने का, उसको बुरा बनाने का नैरेटिव का भोग मत बनिए। आशा है कि आपको समझ में आएगी मेरी बात, और समझ में आएगी तो वो हिसाब से आप आगे बढ़िए और उस हिसाब से काम करिए। मैं कौन हूँ? मैं तो एक छोटा सा जंतु से भी सूक्ष्म हूँ। मेरी हैसियत क्या है? मेरी हैसियत कोई नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे दिल में सोच है आपके लिए, मेरे सब हिंदू भाई बहनों के। जिधर पूरी दुनिया में जो हिंदू है वो मेरा परिवार का हिस्सा है। ये मान के चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमारे को कुचल दिए जाएंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगे, ये ऑडियो है, इसका मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सबके साथ शेयर करिए, समझिए, सोचिए और इसका अमल करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।